हम बाट देख रहे अभी जावे हर राह पे बोर्ड चकवाएंगे। कोई भी नेता आएगा काला मुंह करेंगे और जूता की माला गिरेंगे। जो हमसे टकराएगा मांग को माना नहीं जा रहा तो उपयोगी कहाँ हुए योगी जी? नहीं नहीं साल कितने भी हो जाए हम अपने बात पे अड़े रहेंगे और हो सकता है मरने मारने के लिए भी तैयार हैं यहाँ पे। और इतने कब्जा ही नहीं देंगे आप यहाँ पे और एक उसमें रहेंगे एकजुट में रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ग्रैंडों की चुनावी यात्रा में आज हम मौजूद हैं दादरी विधानसभा के पल्ला गांव में, जहां पिछले 47 दिन से किसान धरने पे बैठे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि डीएमआईसी और डीएफसीसी के जो प्रोजेक्ट हैं उससे प्रभावित किसान जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। और एक तरफ जहां यूपी 2022 इलेक्शन जो है वो पहले चरण में ही गौतम बुद्ध नगर जिले में होने वाली है और ये दादरी विधानसभा वही सीट है जहां कल अमित शाह खुद डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए तुगलपुर गांव आए थे। और तुगलपुर गांव से मुश्किल से 7 से 8 किलोमीटर के दूरी पर पल्ला गांव है, जहां किसान 47 दिन से बैठे हुए हैं। जिनसे जानेंगे, किसानों से ही हम जानेंगे कि आखिर क्या है उनका मुद्दा, किन मांगों को लेकर के पिछले 47 दिन से बैठे हुए हैं धरने पर। सुनील जी, क्या है आप लोग का मुद्दा और किन विषयों को लेकर के आप लोग पल्ला गांव में बैठे हुए हैं? जी मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाई जा रही है, इससे संबंधित प्रभावित किसान यहाँ पर धरना रहते हैं। और मैं ये भी आपको नोट कराना चाहूँगा कि यहाँ 47 दिन से पल्ला में है और ये अभी वर्तमान में धरना चल रहा है। लेकिन इससे पहले हम लोग पिछले वर्ष जनवरी और फरवरी के महीने में धरनारत रहे हैं ग्रेट नोएडा प्राधिकरण पर। तो उस समय भी शासन स्तर तक की वार्ता हमारी हुई थी। सतीश महाना जो मंत्री जी हैं, हमें भरोसा दिया गया कि आपको नए कानून के लाभ दिए जाएंगे। लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा कि हम इसमें ये तो मुख्यमंत्री स्तर पर ही होगा, मुख्यमंत्री साहब की वार्ता कराएंगे, 18 मार्च को कह दिया। लेकिन आज तक इन्होंने मुख्यमंत्री से हमको नहीं मिलाया। जो हमारे मुद्दे हैं वो ये हैं कि जो नया अधिग्रहण कानून है उसके अंतर्गत बाजार दर का 4 गुना मुआवजा। अच्छा, आप लोग को यह आश्वस्त किया गया था कि जो नया भूमि अधिग्रहण कानून है उसके तहत जो भी चीजें हैं, जो भी नियम है, उसके हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन आप लोग को दिया नहीं गया? नहीं दिया गया। सबसे देखिए इतना बड़ा अन्याय इन्होंने किया है कि जैसे यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण हुआ है हमारे जिले में, तो जेवर एयरपोर्ट में उन्होंने बाकायदा जितने भी टोटल लोग थे जिनकी ज़मीन गई है उनको प्रभावित माना है। प्रभावित मान करके कम से कम उनको आर का लाभ दिया है। मुआवजा उनको भी पूरा नहीं मिला है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। 4 गुना वहाँ भी नहीं दिया है, लेकिन आर का जो लाभ था पुनर्वास पुनर्स्थापन को दिया गया। लेकिन यहाँ क्या किया गया है कि पहले ही 80% लोगों की ज़मीन सीधे बेनामों से क्रय करनी शुरू कर दी इन्होंने। नया कानून आने के बावजूद भी ये बेनामों से ज़मीन खरीद रहे थे और एक्ट में ये लिखा है कि अगर बेनामे से भी ज़मीन लेंगे तो उनको 4 गुना मुआवजा देंगे, प्लॉट देंगे, रोजगार देंगे। और अभी क्या कह रहे हैं कि उनसे तो हमने ज़मीन ले ली बेनामे से मात्र 3500 रुपये में, उनको हम प्रभावित परिवार नहीं मानेंगे और उनको हम पुनर्वास के लाभ नहीं देंगे। तो एक तरह से उनको 80% लोगों को तो अलग कर दिया, फिर 20% लोग जो बचे हैं उनका अधिग्रहण कर रहे हैं। तो अधिग्रहण करने में जो उनकी जो ज़मीन की मार्केट वैल्यू तय होनी है उस मार्केट वैल्यू को भी ठीक से नहीं तय कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सर्कल रेट्स जो हैं अगर हम देखें तो अलग अलग तरह की ज़मीन है। किसी का रोड पे ज़मीन है, जीटी रोड पे 16,000 रुपये का रेट है चिठेरा में, कठेड़ा में भी 8,000। सर्कल रेट जो है उसके हिसाब से उचित मुआवजा नहीं मिला है, नहीं मिला है। और साथ ही सतीश महाना जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका ये कहना था कि ये मुख्यमंत्री स्तर पे इसका समाधान होगा, लेकिन मिलाया नहीं गया है। तब जी कहा जा रहा है, खुद मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योगी जो है बहुत उपयोगी हैं उत्तर प्रदेश के लिए। आप मानते हैं योगी जी उपयोगी हैं उत्तर प्रदेश के लिए? बोलो। हाँ, कोई उपयोगी नहीं है। जब किसानों की मांग को माना नहीं जा रहा तो उपयोगी कहाँ हुए योगी जी? उपयोगी नहीं है? नहीं उपयोगी है। अच्छा, अभी कल जो है यहाँ पर खुद गृह मंत्री जो हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे प्रचार के लिए और उनका कहना है कि जिले में ऐतिहासिक काम हुआ है। जबकि देखें तो दोनों विधानसभा में, चाहे दादरी विधानसभा हो या जेवर विधानसभा हो, किसाने अपनी मुद्दों को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। तो आप इस स्थिति में क्या मानते हैं, कौन सा दल इस स्थिति में चुनावी दौर में भी ईमानदारी से आप लोग के साथ खड़ा है? अभी तो कोई सा दल भी जो सही सलामत ना है, सभी अपनी अपनी बात कह के चले जाओ। हमारी सरकार आएगी वो तो कह जा हमारी सरकार आएगी तो हम जब करेंगे। और ये आजकल जो सरकार चल रही है ये सुनी ना रही,
ये सुन नहीं रही। नहीं सुन रही कोई। ये तो 1.5 साल हो गए जी। 1.5 साल से 1.5 साल हो गए सुन नहीं इनसे रही। कैसे कहते 1.5 साल हो गए हमको, बार बार इनको हमने विज्ञापन दे लिए हैं, डीएम को, एसडीएम को और तुम्हारे ये क्या है सीओ को भी, लेकिन ये नहीं सुन रहे हैं, बस कहते हैं। सुनील जी ये बता रहे थे दादरी विधायक तेजपाल जी का ये दावा है कि आप लोग की बैठक जो है वो जो अधिकारी हैं जो इस मामले को सुलझा सकते हैं उनके साथ करवाई गई है, दावा है क्षेत्रीय विधायक का। इस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, इसमें हमारा कहना ये है कि जो उन्होंने मीटिंग हमारी 1-2 करवाई हैं, उसके बाद वो अधिकारी ही गंभीर नहीं ले रहे हैं। अभी तक अवार्ड जारी कर देना चाहिए था उनको। बाकायदा कमिश्नर मेरठ ने निर्देश दिया था ADMLA को कि जो पहले 6,000 रुपये का रेट 2 साल पहले मिल गया, उससे कम कैसे मिल सकता है, यानी उससे बढ़ा के देने की बात कमिश्नर साहब ने कहा। लेकिन अभी तक भी वो अवार्ड तैयार नहीं किया गया है, जबकि प्रशासनिक कार्य हो सकते हैं। साथ साथ में एक और बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ पंचायतें मौजूद हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र माना जाना चाहिए, हमें 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। अभी उस पर कोई टिप्पणी, उस पर कोई अभी डिसीजन नहीं दिया है, उसको भी ये 2 गुना करने की फिराक में है। तो हमें तो पूरा अंदेशा है कि हमारे साथ ये पूरा शोषण कर रहे हैं, करेंगे। जो वार्ता आपकी करवाई गई वो पूरी नहीं हुई। हाँ, आप कुछ बताओ। हमारे जो भूमिहीन हैं उनका भी इन्होंने अभी तक कोई भी नहीं किया। कई बार इन्होंने डिमांड रख दिया कि हम उनको देंगे। अभी तक भूमिहीनों को भी इन्होंने कोई कैंप नहीं लगाया। कोई कैंप नहीं लगाया। आश्वासन कई दफे दे चुके हैं ये। अच्छा, अभी ये जो है आंदोलन नेतृत्व किया जा रहा है किसान युवा अधिकार आंदोलन के नाम से। आखिर युवाओं का क्या विषय है, किन विषयों को लेकर के युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं? भाई साहब, मेरा कहना ये है, जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। युवाओं को लेके आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, आपको युवाओं की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। केवल ये कह देते हैं कि लोकल है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी गांव में आप मतलब उनके बायोडाटा उठा के देख लो, आपको यहाँ पे BBA, BCA, MBA सब तरीका के बंदे मिल जाएंगे। लेकिन केवल उन पे ये मोहर लगी हुई है कि ये लोकल हैं, तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा। उनको रोजगार नहीं है, फिर वो गलत दिशा में जाते हैं। सबसे बहुत एक बड़ी समस्या है। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। ये सवाल खुद हमने ही ग्रेनो की चुनावी यात्रा जिस कड़ी में आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इसी चुनावी यात्रा में क्षेत्रीय विधायक से मैंने सवाल पूछा था, तो उन्होंने एक कागज दिखाया, उसमें 15वां पॉइंट स्पेशली फोकस करके उन्होंने दिखाया कि हम लोकल युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, देखिए इसके लिए हम लिखवा कर लाए हैं। इसे किस रूप में देखते हैं? मैं इस रूप में एक मिनट, इसका मैं बहुत शानदार आपने क्वेश्चन किया है, इसका मैं बहुत अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। जब पिछले 5 साल में नहीं हुआ तो पब्लिक को क्या भरोसा कि वो आगे भी होगा। फिर दूसरी बात, जो विधायक जी बोल रहे हैं कि वो हमने किया है, वाकई में ही जो किसान है, ये किसानों की उससे हुआ है, जो धरना दिया था हमने 1-1.5 साल से। जी सब जानते हैं, बच्चा जानता है। अच्छा, किसानों के हुआ और विधायक जी क्रेडिट ले रहे हैं, ऐसा जो उसका, मैं तो वही कहूंगा, कोई भी ये सब लोग, कोई भी अगर एक भी कह दे कि आप विधायक जी ने किया है, अभी तो लागू किसान और अभी तो लागू। कुछ महिलाएं भी बैठे हैं यहाँ, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या विषय है, क्या भी। मैं आपसे बात करूंगा, बिल्कुल इत्मीनान से करेंगे हम लोग बात। दादी, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? बैठे भैया, मोंग को बैठे हैं अपने को। इतने ठंड में बैठे हैं, क्या मांग है? गडाए मरते डोले, बाल करने छोटे बैठे हैं, सरकार कोई रोले बैठे। क्या बोल रहे हैं? कोई भी नहीं सुनता हमारी। अच्छा, कोई नहीं सुन रहा है? 15 महीना हो गए हम ऐसे जाडे पालिन में पड़े नहीं, कोई रह गया तो देखो। वे डीएम नेता यहाँ 10 दिन अभी टिक जाना अपने बच्चे को लेके इस नहर के किनारे। हम पड़े जंगल में और 30 वाले ने भी भगा दिए, वहाँ ने भी भगा दिए, सूरज पर के ने भी। कहाँ जावे हम? माता जी, अभी वोट के समय है, कई नेता आ रहे होंगे आप लोग के पास, तो उन लोग से क्या बोलते हैं, क्या बात रखते हैं? कह रहे जूतान की माड़ा, आप ही जावे, हम बाट देख रहे, आप ही जावे। हर राह पे वोट चकवाएंगे, कोई भी नेता आएगा काला मुंह करेंगे और जूतान की माला गिरेंगे। नहीं, 5 कॉमन में कोई नहीं बनेगा। आप क्या बोल रहे हैं माता? कोई नहीं सुन, वोट नहीं देवे इतना हमारी सुनाई नहीं आएगी। वोट किसी की नहीं, किसी की कोई वोट नहीं देगा। पूरा काम वोट नहीं देगा, सावधानी करेगा। तो मतलब आप लोग वोट ही नहीं देंगे या किसी एक को नहीं देंगे? काये भी ना दे, जो हमारी सुनाई करेगा वहाँ की वोट देंगे। अच्छा, जो सुनवाई करेगा उसको। 15 महीने हो गए। आप क्या बता रही हैं? हम जो हमारी कोई सुनवाई करेगा हम उसकी वोट देंगे नहीं, हम देंगे नहीं। हम देंगे। अच्छा, जो सुनवाई करेगा उसकी वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नहीं 15 महीने हो गए हमको पड़े इनको ऐसे जाडे में। वह एटीएम तलक के सोए के दिखावे, 1.5 साल हो गए, हम मान जाएंगे उन्हें। हमारे घर न हो, बच्चे न हो। बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं। ये बिल्कुल एक गंभीर समस्या है, कड़ाके की ठंड है और लोग यहाँ जो है वो बैठे हुए हैं। हाँ भाई साहब, आप बता रहे थे कुछ इससे संबंधित।
भैया ऐसा है, ये 1.5 साल से यहाँ हमारे साथ ही जो किसान सभी बैठे हुए हैं। 3 सरकारें रही हैं, सपा, बसपा, भाजपा, आगे भी कोई भी सरकार आ सकती है। सुनवाई किसी में नहीं है। भूमि अधिग्रहण बिल पास हो चुका है, लोकसभा से, राज्यसभा से, राष्ट्रपति के उस पर सिग्नेचर है, लेकिन कानून को बाईपास करते हुए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने हमारे साथ जो किया है वो सभी के सामने है। उन्होंने ये किया कि भाई आपसी सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हमारी ज़मीनें ली, ठीक है। उसमें 29 लाख रुपए बीघे का मुआवजा इन्होंने हमें दिया, ठीक है। वो हमारे साथ छल था एक तरीके से, लेकिन असल में क्या था कि हमारी ज़मीनें जो अधिग्रहण होती और उसका सर्कल रेट का, ये हम बात तो करते हैं सर्कल रेट की, लेकिन उसमें कानून में कहीं भी सर्कल रेट नहीं है। बाजार दर की बात हुई है, उसमें बाजार दर का 2 गुना या 4 गुने की बात है उसमें, जो हमारा कम से कम 70 से लेकर 95 लाख रुपए तक का बैठ, और 29 लाख दिया गया, हमें 29 लाख दिया गया। हमारे बच्चों के लिए 20% प्लॉट भी है उसमें, विकसित करके दिया जाना था जो, उसके लिए रोजगार भी है बच्चों के लिए, उसमें जो है भूमिहीन है उनके लिए भी कुछ ना कुछ दिया गया है, बेरोजगार भत्ता दिया हुआ है। लेकिन उन सबको बाईपास करते हुए इस सरकार ने, और इससे पूर्ववर्ती सरकार जो 2 रही हैं, भाजपा की और बसपा की, दोनों ने ये किया हमारे साथ कि भाई उन्होंने कुछ नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। आपसी सहमति से ज़मीनें ली तीनों सरकारों ने। अब हो क्या रहा है कि आज ये दल वो दल आपस में सब मिल बांट के खा रहे हैं, लेकिन किसानों की कोई सुनवाई हमारे यहाँ सुनवाई नहीं है। हाँ, आप ये बताएं कि आप लोग लगभग 15 महीने से बता रहे हैं कि बैठे हुए हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, आखिर कब तक बैठे रहेंगे आप? हम तब तक बैठे रहेंगे जी जब तक हमारी सुनवाई पूरी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। 2013 कानून जो बिल जो है वो इतने पास, जो भूमि अधिग्रहण कानून है, जो कानून है इतने वो नहीं हो जाएगा जो इतने हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। जब से हमको 2 साल 3 साल के भी हो जाएगा, हम अपने बात पे अड़े रहेंगे और हो सकता है हम मरने मारने के लिए भी तैयार हैं यहाँ पे। इतने कब्जा ही नहीं देंगे आप यहाँ पे, और एक उसमें रहेंगे, एकजुट में रहेंगे, सब एकता में है हमारे, संगठित होकर हमारे जो सुनील फौजी है उनकी जो वो हमारे लिए बोलेंगे उसके लिए हम आधी रात दिन जो रात कुछ भी हो बराबर है हमारे लिए। तो अभी आप देख रहे थे ग्रेनो की चुनावी यात्रा में हम थे पल्ला गांव में, जहां किसान जो हैं डीएमसी और डीएफसीसी के जो प्रोजेक्ट हैं उससे प्रभावित किसान हैं वो बैठे हुए हैं। तो ग्रेनो की चुनावी यात्रा में अभी आप दादरी विधानसभा से देख रहे थे कि क्या है चुनावी हलचल। साथ ही इस चुनावी दौर में जितनी भी सरकार आई किसानों के साथ छल हुआ है, ऐसा किसानों का कहना है। और इस कड़ाके के ठंड में किसान बैठे हुए हैं, साथ में महिलाएं भी बैठी हुई हैं। एक बिल्कुल बहुत ही गंभीर समस्या है और एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है शासन प्रशासन के ऊपर भी। आप इसी तरीके से जुड़े रहें ग्रेन न्यूज के साथ। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ग्रेनो की चुनावी यात्रा में हम आपको दिखाते रहेंगे दादरी विधानसभा जेवर और नोएडा से पल पल की अपडेट। हमारे साथ आप जुड़े इसके लिए धन्यवाद।